वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स जीसस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुश आमदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा डिफरेंट है। पहले हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी जनरल नॉलेज की, जिसमें आपको डिफरेंट तरीके से जनरल नॉलेज के लेक्चर्स दिए गए। मैंने जो लेक्चर जो हैं उनको सब्जेक्ट में, दैन उनको टॉपिक में डिवाइड करके आपको लेक्चर्स दिए। अब जो हम लेक्चर देने जा रहा हूँ मैं आज, हम उसमें 2021 में जो पीपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न के चेंज होने के बाद जिस तरीके से पेपर्स आ रहे हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं यहाँ पे जो अब तक पीपीएससी पे 5 जून को पहला पेपर जो हुआ था, जब पैटर्न चेंज हुआ है, जिस पेपर में 5 जून को वो पेपर हुआ था, उस पेपर से लेके अब तक जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उनके इंशाल्लाह तकरीबन सबके आपको 80 90 या 100 क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी मिलेंगे। मेरे पास बहुत से ऐसे पेपर्स हैं जिनमें 100 के 100 सवाल मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है पीपीएससी पे काफ़ी सख्ती हो गई है, और अब पेपर जो है वो पीपीएससी मॉडल पेपर जो बुक थी एक, उसमें भी नहीं आते, और उसके अलावा आम तौर पे भी नहीं मिलते। लेकिन जो पेपर के बाद कुछ ग्रुप्स में या कुछ जो है वो स्टूडेंट्स ने जो पेपर्स वगैरह दिए, मेरे पास सवाल आए, मैंने उन सवालों को जो है वो कंपाइल किया। कंपाइल करके उनको फिर दोबारा से उसी पैटर्न के ऊपर, जैसे मैं पहले तैयारी करवाता हूँ उसी तरीके से मैंने उनको सेक्शंस में डिवाइड किया। ठीक है, और सेक्शन में डिवाइड करके जो है वो उनको फिर हम अब डिस्कस करेंगे। सो ये जो पेपर है हमारा, इसका फुल फ्लेज एक एनालिसिस है इसमें शामिल इस हमारे लेक्चर में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये पेपर 3 जुलाई को हुआ था 2021 को, और ये जो पेपर था ये असिस्टेंट का पेपर था 16वें स्केल की पोस्ट के लिए, और ये डिपार्टमेंट जो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसकी पोस्ट के लिए ये पेपर हुआ था। और ये 100 मार्क्स का पेपर था, जो कि आपने तकरीबन, आपको पता ही है टाइम का, जितना टाइम पीपीएससी पे गिवन होता है उस गिवन टाइम में आपने 90 मिनट्स के अंदर ये पेपर करना होता है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मैंने एनालिसिस की बात की है। इसमें आपको मैं हर पेपर के अंदर अब ये भी बताया करूँगा कि जो पीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पीपीएससी ने किस तरह से चीज़ों को चेंज किया है, किस तरीके से जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में क्वेश्चंस को लेकर आ रहा है, और किस तरीके से जो है वो पुराने सवालों को ही किस तरह घुमा फिरा के देता है, या आया वो पेपर में बिल्कुल ही नया सवाल डाल देता है। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी नोट करने वाली हैं। अगर आप इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो बारीकी से देखेंगे तो आपको पैटर्न बड़े आसानी से समझ आ सकता है। आपको पता चल जाएगा कि पीपीएससी किस तरीके से पैटर्न जो है ना उसको लेके चल रहा है। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास एक साइड पे सीरियल नंबर गिवन है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो पेपर्स आते हैं, जो पेपर 100 नंबर का पेपर बनता है जनरल नॉलेज का, जो 1 पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए हम करते हैं, उसमें तकरीबन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 7 8 या 8 9 इस तरह सब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं। कभी ज्योग्राफी को हम अगर मिक्स कर लें जीके में तो वो एक अलग सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करते, तो वो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे। अदरवाइज जो है वो तकरीबन ये 8 9 10 सब्जेक्ट हैं जिनको मिला के पूरा पेपर बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ को। पाकिस्तान स्टडीज़ के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो 5 हैं जो इस पेपर में पूछे गए थे। मैंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी, जो मैंने पीपीएससी से रिलेटेड पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्रैक करना है न्यू पैटर्न को पीपीएससी के, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो जो है वो मौजूद है मेरे चैनल पे, उसमें आप जाके सुन सकते हैं सारा कुछ। मैंने बताया था कि जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़, इन दोनों में अभी उसने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं की। इन्होंने सवाल वो देता है, लेकिन वो जिस तरह पहले दिया करता था, इनके नए सवाल डालता था, मुश्किल डालता था, अब वो इस तरह का पैटर्न नहीं लेके चल रहा। अब वो इस्लामियात में या जो है वो उर्दू में, इस तरह के सब्जेक्ट को या एवरीडे साइंस को, इस तरह के सब्जेक्ट के अंदर वो ज़्यादा नए सवाल लेकर आ रहा है। सो पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 सवाल हैं। अगर आपने पास पेपर्स की तैयारी अच्छे से की हुई है तो पाकिस्तान स्टडीज़ का आपका मेजर पोर्शन जो है वो बआसानी कवर हो जाता है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज में भी जो है वो पुराने सवालों में से बहुत कम लेके आ रहा है। अगर लेके भी आ रहा है तो वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, कैपिटल्स का पूछ लेता है, कोई एक दो कैपिटल नया भी डाल देता है। इसके अलावा जो वो ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो है, जो उनके इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड वो पूछता है, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब ये 5 सवाल इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के जो है वो पुराने पूछे गए, 3 सवाल उसने नए डाले। अब करंट अफेयर जो है, पहले पीपीएससी का करंट अफेयर ये होता था कि वो बहुत ही पुराना करंट अफेयर्स पूछ लेता था, जैसे कि 18 का 17 का। अभी भी कुछ ऐसा टच दिया है उसने कुछ पेपर्स के अंदर कि उसने 18 और 17 में से सवाल पूछे हैं, लेकिन उसका मेनली फोकस अब 2020 19 और 21 के पेपर्स हैं। पीपीएससी में याद रखिएगा, एफपीएससी में नहीं, पीपीएससी में ये पैटर्न है कि इनका जो करंट अफेयर्स होता है
है ये पिछले 2-3 सालों का जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपना करंट अफेयर समझते हैं, ये पिछले 2-3 सवालों के सवाल भी डाल देते हैं। हालांकि वो चीज़ आप उसको जनरल नॉलेज में कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो करंट अफेयर में ही कंसिडर होती है। लेकिन याद रखिएगा फिर भी मॉडिफाइड फॉर्म में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि ये पेपर में देते हैं। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसका सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछ लेंगे, ये वही सवाल है पुराना है लेकिन उसको थोड़ा सा अपडेट करके पूछता है ये। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वाकई ही 2018-19 के ही हैं, जैसा कि वो आपसे पूछ लेता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उससे रिलेटेड कहाँ पर जो है वो करेंसी मतलब पेपर शाया हुआ, या वो पूछ सकता है कि इसका सिक्का कहाँ पे बना, ठीक है, या इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। इस तरह अब ये 2017-18 में ये चीज़ हो रही है तो वो आपसे पूछेगा, इस तरह का सवाल उसने पूछा है, हम आगे जाके पेपर्स में पढ़ेंगे ये वाला सवाल इंशाल्लाह। सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स के उसने पुराने 3 सवाल पूछे जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में थे, और नए उसने 8 सवाल डाले। अब करंट अफेयर्स पीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर्स अगर आप अच्छा कर लें अपना, आप मैथ का पोर्शन अच्छा कर लें, जो कि मेरे यहाँ पे चैनल पे इंशाल्लाह उसके लेक्चर भी स्टार्ट किए जाएंगे, उसके बाद आप अगर अपना कुछ हद तक अगर एवरीडे साइंस के ऊपर थोड़ा सा कवर कर लेते हैं तो आपके आसानी नंबर बड़े अच्छे आ सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास करंट अफेयर के 8 सवाल नहीं दिए गए हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। बाकी टोटल अगर देखा जाए, टोटल करंट अफेयर्स को अगर देखा जाए तो कम अज़ कम आप देख लें 14 नंबर का उसने करंट अफेयर्स डाला इस पेपर के अंदर। 3 जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स थे पुराने, और 3 पाकिस्तान अफेयर यानी कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो सवाल थे, और 8 उसने बिल्कुल नए डाले हैं। सो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है वो मतलब एनालिसिस दिया हुआ है कि 9 सवाल जनरल नॉलेज के पुराने हैं, 8 उसने नए डाल दिए हैं, 5 ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिनको वो हिट करता है तो हम आगे जाके इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। या वीडियो साइंस के बारे में ये देख लें, 10 सब्जेक्ट बनते हैं तकरीबन हमारे पास जिनसे ये पेपर बनाया जाता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को भेजें, उनको लिंक दें ताकि लोग जो हैं वो मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे एक सीरीज़ जो है जनरल नॉलेज की वो यहाँ पे मौजूद है, आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, इसके अलावा सीएसएस और करंट अफेयर्स के लेक्चर भी हैं, और इंग्लिश जो है वो आपको तैयार करवाई जा रही है जो कि आपको सीएसएस में भी काम आएगी, पीपीएससी के पेपर्स में भी काम आएगी। तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। सो ये एक एनालिसिस था जिसमें आपको बताया गया। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ थे। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर्स में आया हम उनकी तरफ जाने लगे हैं। सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये सवाल, ये काफ़ी मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से एक सवाल है ये। वो पूछता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर कौन सा था जिसको सबसे पहले जो है निशान हैदर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि अब तक 10 लोगों को निशान हैदर दिया गया, उनमें से ये पहले जो थे वो कैप्टन सरवर शहीद थे। और समटाइम ये भी पूछ सकता है, आप पूछा भी हुआ है, उसने आगे पूछ भी सकता है कि कौन सी जंग थी या कौन सा महाज था जिस पे इनको ये दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ जो भी आपको पता होनी चाहिए, आपकी असाइनमेंट है, आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना, देख लेना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछ रहा है कि ब्रिटिश पंजाब जो था जिस टाइम यानी कि जब आज़ाद नहीं हुआ था पाकिस्तान और इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो पूछता है कि पंजाब का गवर्नर कौन था, ठीक है, लास्ट गवर्नर कौन था। तो ये जो है सर फ्रांसिस मूडी थे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीट होता है। और जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, ठीक है, पाकिस्तान बन गया, ठीक, पाकिस्तान बनने के बाद वो एक कंसेप्ट अलहदा है, उससे रिलेटेड सवाल अलहदा है, वो हम एक पूरा टॉपिक करेंगे। तो आपको जो है वो आगे मैं जाके बताऊंगा इन चीज़ों को हम किस तरीके से आगे जाके डिवाइड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस पेपर में ये सवाल आया तो इस सवाल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल जो है वो कराक्रम हाईवे के बारे में है। कराक्रम हाईवे के बारे में पहले सवाल एक दफ़ा पूछा गया है, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा गया। वो ये पूछता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हसन अब्दाल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो हवेलियाँ से। तो ये सवाल पहले पूछा गया था। अब जो सवाल आया है उसको उसने पुराने सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म के अंदर दिया है। तो इसका ये पूछा गया है कि ये बनना जब शुरू हुई थी उसके बाद ये कंप्लीट कब हुई है, ठीक है। तो 1979 में कंप्लीट हुई थी। आप इसके बारे में आपकी असाइनमेंट आप देख सकते हैं कि ये कब जो है वो स्टार्ट हुई। अगर आप मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या डू यू नो वाली इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। तो कराक्रम हाईवे जो है वो कंप्लीट कब हुई थी, 1979 में हुई थी। लेकिन ये लोगों के लिए या इसको ओपन कब किया गया था पब्लिक के लिए, तो ये आपके सामने यहाँ पे गिवन है, इसको भी आपने देख लेना। तो ये 2 सवाल एक सवाल में बन जाएंगे। आपने इस तरीके से इस सवाल को तैयार कर लेना है। ये आपके पास यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है।
आई गेस पीडीएफ में नहीं होगी, यहाँ पर मैंने डाल दी थी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कराकोरम हाईवे को क्या कहते हैं। N35 भी कहा जाता है या नेशनल हाईवे भी कहा जाता है, इसको पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। ये 2 सवाल हो गए, ठीक है। तो आपने इसकी लेंथ आपसे पूछ सकता है माइल्स में भी और किलोमीटर्स में भी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे एक ही बुलेट के अंदर 4 सवाल हो गए हैं, आपने इन 4 सवालों को तैयार कर लेना इस तरीके से, ताकि कभी आपसे को पूछ ले इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में भी समटाइम इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ कि ये हवेलियाँ से हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है पंजाब में, और खंजराब बॉर्डर जो कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है वहाँ तक जाती है, खंजराब पास तक, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में। और इसके अलावा ये इंडिया में कहाँ तक जाती है, ये इंडिया में जाकर फिर नेशनल हाईवे बन जाती है उनकी 314। आपने फिगर याद रखना है, 35 का पाकिस्तान में है, 314 का वहाँ पर है। और वहाँ पे क्या है ये, वहाँ पे ये चाइना नेशनल हाईवे, और पाकिस्तान में ये क्या है, पाकिस्तान में नेशनल हाईवे इसको कहा जाता है। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये डिफरेंस याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये भी आपको सवाल कभी फ्यूचर में आ सकता है। इसके अलावा हाईवे जो है आपको पता होना चाहिए कि किन किन एरियाज़ को कनेक्ट करती है, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, फिर गिलगित बल्तिस्तान को करती है, और देन आगे जाके जो ऑटोनोमस रीजन है जो चाइना का, ठीक है, सिंगक्योंग जो रीजन है वहाँ पे उसको टच करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सिंगक्योंग के बारे में, ठीक है। ये इनका सूबा है और इनका सबसे बड़ा सूबा आई गेस ये, और ये काफ़ी हद तक ही महरूम रहा, और इसी वजह से यहाँ पे जो है वो एक किस्म की वो मतलब जो मोमेंट्स भी चल रही हैं लैदगी की, और ये मुसलमान सबसे ज़्यादा यहीं पे रहते हैं, और इस इलाके को इन्होंने इतना खास डेवलप नहीं किया। लेकिन जो लोग बाई रोड वहाँ गए हुए हैं, मेरे अपने कुछ जानने वाले दोस्त जो चाइना जाते रहते हैं या गए हुए हैं, वो बताते हैं कि हम लोग, हमारे नज़दीक वो डेवलप नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में हमारे शहरों से बहुत ज़्यादा डेवलप है। लेकिन वहाँ पे इन्होंने इसको इतना ज़्यादा डेवलप नहीं इसलिए किया था, वहाँ पे कुछ ज़खायर भी हैं गैस वगैरह के, और कुछ वहाँ पे मोमेंट्स वगैरह चल रही हैं, उन्होंने इस वजह से ही ये चल रही हैं, कुछ इस तरह की रीजंस हैं। तो ये आपने एरिया को याद रखना है। आगे चलते हैं कराकोरम हाईवे के बारे में। इसको ये भी कहा जाता है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्यों बोला जाता है, ये यहाँ पे रीज़न गिवन है, तो आपने इस चीज़ को भी अपने जहन में रख लेना है। इसके अलावा एक सवाल जो दीन इलाही के बारे में आया, ठीक है, अकबर ने जो दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, उसका सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है पीपीएससी के, उनमें से एक क्वेश्चन है। तो ये कब दिया गया ये भी आगे आप पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको भी आपने सर्च कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे जो है वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया में मेन डिस्प्यूट क्या है, कश्मीर का डिस्प्यूट है, कॉमन सा सवाल है ये भी। तो इस तरह के कुछ सवाल भी वो पेपर में डालता रहता है, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, आप पेपर को देख के परेशान ना हो जाए। वो इस तरह के बेसिक से सवाल भी डालता है, जैसे कि वो बार बार रिपीट करता है पाकिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है, इसके अलावा पाकिस्तान को पहली मरतबा पहले रिकॉग्नाइज किसने किया, ईरान ने किया, और रिजेक्ट किसने किया पाकिस्तान की जो है वो एक्सेप्टेंस को, वो अफ़गानिस्तान ने किया था। तो इस तरह के सवाल वो बार बार रिपीट करता होता है। आगे चलते हैं। ये सवाल बिल्कुल नया आया था, बिल्कुल ही डिफरेंट सवाल था ये, और टफ था थोड़ा सा। वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशन कब बने। अब देखिए कोर्स को ये हट के नहीं है, फ्रांस के बारे में पहले भी बहुत सवाल आते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये सवाल जो उसने अगर डाला है, तो ये कभी कभार आ जाता है फ्रांस के बारे में भी सवाल, ठीक है। उसकी रीज़न एक ये भी है कि कुछ लोग हमारे यहाँ पे पीएमएस सीएसएस वगैरह करते हैं, तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रांस, ठीक है। और वहाँ पे जो है इनके पॉलिटिकल इनका जो सेटअप है उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं, तो ये इनके साथ हमारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जीके की हद तक हम लोग रहें, सीएसएस ना करें, पीएमएस ना करें, तो वो वहाँ का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपके ज़रूर काम आता है, या यहाँ की तैयारी है जो आपके वहाँ पे काम ज़रूर आती है। तो चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती होती हैं, और ये पेपर्स देना बहुत ज़रूरी होते हैं उन लोगों के लिए भी जो लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है जब आप इकट्ठे 12 पेपर देने के लिए जाते हैं। सो फॉरेन रिलेशन जो पाकिस्तान और फ्रांस के जो बने थे वो 31 जुलाई 1951 को बने थे। यहाँ पे डेट गिवन है, आपने 2 चीज़ें याद रखनी है पाकिस्तान के, और रिलेशन की डेट पूछ सकता है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब बने हैं पाकिस्तान के, तो इस डेट को बने थे। इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन्होंने जब रिलेशन बनाया था सबसे पहले क्या काम किया था, तो ये एम्बेसी ओपन की थी दोनों ने, ठीक है, एम्बेसी सर्विस ओपन की थी। तो आपने ये चीज़ जो है 2 सवाल यहाँ बनते हैं, एक तो उसने पूछ लिया, दूसरा वो पूछ सकता है, आपने इसको जो है वो कवर कर लेना है। आगे चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। वो ये पूछता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने कौन सी ऐसी अपनी एक डिमांड थी जिससे वो पीछे हट गए। तो ये सवाल हमने ऑलरेडी जो है कायद-ए-आज़म वाले सवालों में भी किया है, जो हमारा कायद-ए-आज़म वाला टॉपिक था उसमें भी मैंने आपको करवाया था 2021 के सवालों में। तो यहाँ पे ये सवाल आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में था, दिल्ली प्रपोजल की जो एग्जैक्ट डेट है वहाँ पे बताई गई है, उस टॉपिक को आपको तैयार करवाया गया बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप काइंडली वो लेक्चर्स भी सुन लें, ताकि आपकी साथ साथ वो भी तैयारी होती रहे, और एक तरफ आप ये 2021 के सवाल करें, ताकि आपको पैटर्न का पता चले, आपको पता चले कि वो पेपर को किस तरीके से सेट कर रहा है आजकल। लेकिन बहुत चालाक है पेपर बनाने वाला, बहुत ही, मैं कहता हूँ शार्प माइंडेड बंदा है,
वो जिस तरह होता है ना कि मतलब बहुत टेक्निकल वे के अंदर चीज़ों को लेके चल रहा है। मैंने पेपर्स देखे हैं, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनको एनालिसिस भी किया है उनका, और वो सवाल मेरे पास पढ़े भी हुए हैं। बहुत कम लोगों के पास पूरे पेपर्स हैं, तो वो पेपर्स देखने, क्योंकि मार्केट में नहीं आए वो पेपर्स, तो मैंने वो पेपर्स देखे हैं। वो हर 3 4 पेपर्स के बाद पैटर्न को एकदम से चेंज करता है कि जो सवाल इन टॉपिक्स पे दे रहा होता है फ़ौरन उनको बदल जाता है। आप उसकी तैयारी शुरू ही करते हैं, आप करने ही लगते हैं और पकड़ के फ़ौरन पैटर्न बदल देता है दोबारा से। पैटर्न बदलने से मुराद ये है कि बस सवाल के एंगल्स को चेंज कर देता है, यानी कि टॉपिक्स को चेंज कर देता है। जैसा कि अब कोई एक टॉपिक को स्पेसिफिक को उठा रहा है, कुछ सवाल उसमें दे रहा है, वो अगले टॉपिक्स को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका डाटा बैंक अब नया बन गया, उसके पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं। वो अब साल, डेढ़, 2 साल इसी तरह घुमा के रखेगा। आगे चलते हैं हम। लेकिन एक बात, अगर आप ये समझें कि पुराने पेपर्स के जो पेपर के जो सवालात हैं, जो या जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो बुक्स हैं वो अब नकारा हो गई हैं, वो किसी काम की नहीं, तो ये गलत बात है। आपको अभी भी 40 to 50% पेपर पास पेपर्स में से आ रहा है। कुछ सब्जेक्ट हैं जो वो बिल्कुल नए ले रहा है, जैसा कि इंग्लिश है, उसमें मैथ है, वो बिल्कुल ही नए डाल रहा है, इस्लामियात नहीं डाल रहा है, लेकिन फिर भी 2 3 वो पुराने डाल देता होता है इन सब्जेक्ट्स में भी। आगे चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको अगस्त मूवमेंट भी कहता है, 1942 में हुई थी, ठीक है। ये भी सवाल हमने 21 वाले पेपर्स में किया, कायद-ए-आज़म वाले सवालों में किया, क्योंकि इसके रिएक्शन में कायद-ए-आज़म ने भी एक तहरीक शुरू की थी, इसलिए मैंने वो सवाल वहाँ पे एक करवाया था। आगे चलते हैं हम। हमारे पास जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, और इसमें करंट अफेयर को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया। पहले वर्ल्ड अफेयर्स को अलग कर दिया और करंट अफेयर्स पाकिस्तान के जो उनको अलग कर दिया। हम देखते हैं इसमें हमारे पास पहला सवाल कौन सा है। इसमें जो पहला सवाल ये है कि करंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, वो कौन है? याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट या जो फीमेल है या मेल जो भी आता है, ठीक है, वो, और आईएमएफ का जो चीफ होता है। इसका सवाल तकरीबन हर चौथे पेपर पर, 5वें पेपर में आपको मिलेगा। ये दोनों कब बने थे ये भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इनके नाम मिलेंगे। तो ये वो सवाल है करंट अफेयर के जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसका नाम गिवन है, ठीक है, और ये किस डेट को जो है इसने ये ओहदा संभाला था, ये भी यहाँ पे गिवन है। और इसके अलावा इसके बारे में ये भी बताया गया है ये कहाँ से जो है वो बिलोंग करती है ये बंदी, ठीक है। और इसके अलावा ये 2019 में, ठीक है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। और प्रीवियसली इसकी क्या थी, क्योंकि ये भी पीपीएससी के अंदर एक सवाल लाजमी बनता होता है कि मतलब कोई भी बंदा है, वो किसी ओहदे के ऊपर है, किसी भी जगह के ऊपर, तो उसका ये पूछ लेता है कि इस ओहदे से पहले वो कहाँ पे सर्व कर रहा था, ठीक है। जैसे कि शौकत अजीज़ है, उसके बारे में पूछा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, 2007 में। वो पूछ लेते हैं कि जी ये इस ओहदे से पहले कहाँ पे काम कर रहा था, तो एक बैंक था वहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से वो इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया ताकि आपको अगर ये सवाल आ जाए तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने बताया था शायद, जब मैंने बताया था कि क्रैक किस तरह करना है पीपीएससी के पैटर्न को नए को, वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ सवाल बहुत कॉमन है करंट अफेयर्स के अंदर। यूके हो गया, फ्रांस का प्रेसिडेंट होगा, इराक का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, अफ़गानिस्तान का, ईरान का, ठीक है, जापान का प्राइम मिनिस्टर का नाम। ये वो क्वेश्चन है जो कि वो कुछ ना कुछ पेपर्स के बाद रिपीट करता होता है। इन के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, अमेरिका के, इनके वो लाजमी पूछता होता है। इंडिया के प्रेसिडेंट का पूछ लेता होता है वो, प्राइम मिनिस्टर का उसने नहीं पूछा कभी, ठीक है। वो पूछेगा तो इनडायरेक्ट में किसी और तरीके से चीज़ों को पूछता है, लेकिन वो डायरेक्ट इन सवालों को, 7 8 सवाल हैं ये जिनका वो लाजमी पूछता है। जैसा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके उसने लाजमी सवाल पूछने होते हैं, उनके मेंबर कंट्रीज़ का पूछ लेता है, एक आंसर डाल देगा, जो उसका मेंबर नहीं होता कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। तो इस तरह के कुछ सवाल उसके पेट हैं जो वो देने ही देने होते हैं इसने पेपर के अंदर। तो ये आपने याद रख लेना। वैसे भी ये करंट जो पीएम है यूके का, ये वही वाहिद बंदा, पहला बंदा है, वर्ल्ड लीडर है जिसको सबसे पहले कोरोना हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये पूछा गया है बर्मा में, ये पूछा गया है कि जो लोग हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये भी वो सवाल है जो कि हर चौथे, पाँचवें, छठे पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो ये रिपीटेड सवाल में से है। अब हम न्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो वर्ल्ड अफेयर्स में आए हुए हैं। ये बड़ा डिफरेंट सवाल उसने डाला है। पिछले 19 या 20 के जो पेपर हैं, 2019 के और 20 के पेपर्स को अगर पीपीएससी को एनालाइज किया जाए, देखा जाए, तो उसने ना एक ट्रेंड चेंज किया, थोड़ा सा स्टार्ट किया। उसने क्या किया, उसने जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जहाँ जहाँ पे दुनिया में कहीं पे इलेक्शंस होते थे, जिस कंट्री में भी इलेक्शन होते हैं 2 4 5 सालों के बाद, वो क्या करता था, वो कोई लीडर अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना ना, उसकी वो पार्टी का नाम पूछना शुरू कर देता था। उसने ये चीज़ लेकर आया वो, मतलब ये चीज़ उसने इन की पेपर्स के अंदर। और 21 में अब उसने क्या किया है, उसने पकड़ के सादिक खान जो कि मेयर थे लंदन, ये पाकिस्तानी बेस्ड जो हैं, यूके में रहने वाले शख्स हैं, ठीक है, ये वहाँ के नेशनल हैं, लेकिन ये हैं बेसिकली पाकिस्तानी हैं पीछे से। तो अब ये वहाँ पे लंदन के पहले मेयर बने थे, ठीक है। अब ये दोबारा इलेक्ट हुए हैं। अब उसने क्या किया, उसने इनकी परसेंटेज पूछ ली है वोट्स की, मतलब इतनी डेप्थ में चला गया वो। पहले तो ये होता ना कि किसी कंट्री में रेफरेंडम हो, जैसे कि रेफरेंडम हुए हैं कुछ कंट्रीज़ में,
यूके में ही हुआ है रेफरेंडम, ठीक है, ब्रेग्जिट से रिलेटेड हुआ। अब आपको ब्रेग्जिट से रिलेटेड जो रेफरेंडम वगैरह हुए हैं वो, और स्कॉटलैंड आयरलैंड वगैरह, स्कॉटलैंड वगैरह से रिलेटेड जो हुए थे, आपको वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि वो भी उसने एक दफ़ा पेपर में पूछा हुआ है सवाल। सो कहने का मतलब ये है कि अब जो इलेक्शंस होते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पेपर में उसने ये भी पूछा है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, उसमें पीटीआई की कितनी सीटें थी। वो रन ऑफ दीज आंसर, तो 18 सीटें जीती थी इन लोगों ने। तो मतलब अब आपको, अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुआ अभी कुछ अर्सा पहले, अभी 2021 में, आपको चाहिए कि आप उनके इलेक्शंस की एक एक फिगर को तैयार कर लें। आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे इलेक्शंस हो आपको उसकी फिगर याद करके जाएं आप। इन्होंने जितने इलेक्शन में वोट लिए थे वो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि चाइना में जो है ये एक मिशन स्टार्ट हुआ मार्स में, ठीक है, जो एक मिशन भेजा गया उसका उसने नाम पूछ लिया। अब ये देखें, ये बड़ा डिफरेंट सवाल उसने पूछा है, और वो 21 के पेपर के अंदर कर क्या रहा है, वो या तो कोरोना से रिलेटेड एक सवाल लाजमी पूछता है, या वो क्या करता है, वो जो चाइना, रशिया और अमेरिका, इन तीनों कंट्रीज़ की जो खिला में जाने वाले जो मिशन हैं उनके सवाल लाजमी डाल रहा है वो एक एक नंबर के। तो आपको इनके ऊपर भी नज़र आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। वो पूछता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने जो है वो पीएम शिप का जो एक ओहदा है वो ख़त्म किया है, तरक्की ने किया है। ये काफ़ी जो है ना वो कॉमन सा सवाल था, जो लोग करंट अफेयर से इन टच हैं उनको पता था। तो जिन लोगों को नहीं पता था वो ऑब्वियसली वो बैठे हुए थे पेपर के अंदर, तो ये सवाल जो आपने याद रखना है। वहाँ पे अब जो है वो जो प्रेसिडेंट है उनके, उसका नाम भी समटाइम पेपर में पूछा जाता है, ये भी आप देख लीजिएगा। आगे चल, हाँ, मैं जब बता रहा था ना आपको कि कुछ कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का आता है, तो रशिया के प्रेसिडेंट का पूरा नाम भी पूछता होता है वो, और ये भी वो पूछा जाता है, आगे भी यहाँ पे पूछा जाएगा। एंजेलिना मर्केल जो थी वो चांसलर थी, अब तो वो रिज़ाइन मतलब चली गई है, टेन्योर पूरा हो गया उसका। आगे अब जो नई बनी है उसका नाम भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अब जर्मनी में कौन सा ओहदा होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे चांसलर होता है, फेडरल चांसलर उसको बोलते हैं, तो वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद दिया ताकि आपको साथ साथ इन चीज़ों का आइडिया हो जाए कि पेपर चीज़ें किस तरह बनाई जाती हैं यहाँ पे पीपीएससी पे। अब आईसीजे में एक केस किया गया, ठीक है, वो किसने किया था, गैम्बिया ने किया था। तो वहाँ पे जो कुछ भी जुल्म वगैरह हो रहा था, अट्रॉसिटीज़ हो रही थी, उससे रिलेटेड जो है एक पटिशन दायर की गई। तो ये किसने किया था, म्यांमार ने किया था। ये बड़ा यूनिक सवाल उसने पूछा था, डिफरेंट था, थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन देखने में अगर देखा जाए तो। उसके अलावा जो है उसने टेम्परेचर पूछा हुआ है कि हाईएस्ट जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया एंटार्क्टिका में वो कितना था। तो ये भी बड़ा डिफरेंट सवाल है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये ज्योग्राफी का भी सवाल बन सकता है, लेकिन इसको मुनासिब मैंने समझा कि करंट अफेयर में डाला जाए, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन वैसे तो ये करंट अफेयर बेस्ड ही है, तो इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर में डाल दिया था। बेसिकली ये ज्योग्राफी का सवाल है, लेकिन वही बात है जो मैंने ज्योग्राफी का ग्लेशियर्स वाला टॉपिक दिया था, मैंने बताया था कि उसमें वो 2020 में उसने बहुत टफ सवाल पूछे हुए हैं, बहुत ही डिफरेंट पूछे हुए हैं, जिसकी इन डेप्थ स्टडी हो सिर्फ वो जान सकता है, बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल है। आगे है जी कि 2030 में जो हेल्थ टारगेट जो अचीव करने के लिए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो बनाए गए, 17 टारगेट रखे गए, उसमें से एक ये भी था, ठीक है, हेल्थ वगैरह का। तो जो टॉप बेसिकली जो रखे गए हैं, ये WHO ने जो है वो हेल्थ का टॉपिक जो उसके अंदर ऐड करवाया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ जो है वहाँ पे तकरीबन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2015 से 30 तक रखे गए, एक टारगेट सेट किया गया, इस टाइम तक हमने ये काम करना है। बेसिकली जो टारगेट हैं वो रखे किसने हैं, वो यूएनओ ने रखे हैं, लेकिन यूएनओ की जो आगे जो बॉडी है वो WHO है। तो ठीक है, अगर वो सेहत की बात करें तो यहाँ पे WHO इसका, WHO इसका आंसर बनेगा, लेकिन वैसे यूएनओ ही इसका आंसर है। मतलब अगर प्रॉपर वे में समझा जाए तो यूएनओ जो है वो बॉडी है जिसने इसको किया, लेकिन सेहत की बात की गई तो यहाँ पे इसलिए मैंने WHO इसको यहाँ पे मेंशन किया कि WHO है जो इसको सेहत को डील कर रही है, कि वो इसको जो है ना उसने टारगेट सेट किया कि हमने इसको अचीव करना। वैसे ओवरऑल अगर पूछा जाए 17 गोल जो सेट करने वाले हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने ही किए हैं। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक रिपोर्ट है जो किसने मैन्युफैक्चर किया, ईरान ने किया है। तो ये भी एक मैंने बताया कि कुछ जिस तरह के यूएई का है, ठीक है, होप, वो उस खला में गया, जापान की मदद से वो भेजा उन्होंने, तो वो सवाल आया। तो अब देखें ये सवाल ईरान वाला भी आ गया। आगे चलते हैं हम, 11वां सवाल है, साउथ चाइना सी के बारे में पूछा है कि टोटल ट्रेड कितनी होती है, तो यहाँ पे मेंशन आप इसको देख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास न्यू क्वेश्चन वो आ गए जो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है। करंट एम्बेसडर, ये सवाल पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब ये भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है। पाकिस्तान में जो एम्बेसडर्स हैं कुछ पर्टिकुलर 5-6 कंट्रीज़ के, और हमारे जो उनके कंट्रीज़ के अंदर एम्बेसडर गए हुए हैं उनके नाम वो पूछ रहा है। जैसे कि इंडिया का एम्बेसडर का पूछ सकता है आपको, अभी तक तो कोई नहीं है जब से हमारे उनसे इख्तलाफात हुए हुए हैं। पाकिस्तान का वहाँ पे कौन है, आफ्ताब हसन है। सऊदीया में मेजर बिलाल है, ठीक है ना, वो जो रेंजर्स के हेड हुआ करते थे सिंध में जब वहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे थे, वो बंदे वहाँ उनको वहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। रहील शरीफ वैसे ही गए हुए हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसके, उसको लीड कर रहे हैं। सो
आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में कौन है, हमारा अमेरिका अमेरिका में कौन है, उनका यहाँ पे कौन है वह, चाइना में हमारा कौन है और यहाँ पे उनका कौन सा सफ़ीर आया हुआ है। तो ये नाम आपको पता होना ज़रूरी है। रशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, फ्रांस में, ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं 5-7, इनके आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इट मीन्स पेपर में ये फिर भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम, पाकिस्तान का रैंक कौन सा। अब ये भी एक सवाल ऐसा है जो कि हर पेपर में, ना तो सही दूसरे तीसरे पेपर में लाजमी मिलता है। पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग पूछी गई होती है किसी भी तरह से, करप्शन में पूछ लेता है वो, ठीक है, करप्शन में पूछेगा तो वो जेंडर इक्वालिटी में पूछ लेगा आपसे, उसमें नहीं पूछेगा वो डेमोक्रेटिक बेसिस का पूछ लेगा कि डेमोक्रेसी में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में पूछ लेगा वो आपसे, जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है, ये भी पूछा गया है सवाल, एक पेपर में आया है ये सवाल, आगे जाके हम करेंगे किसी पेपर में। तो बात करने का मकसद ये है कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें लाजमी पूछता है। इसकी भी एक लिस्ट है, मेरे हर पेपर में आपको मिलेगी, और मैं जो करंट अफेयर्स अलहदा से करवाऊंगा 2020 और 21 का, उसका भी एक सेक्शन इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो उन लेक्चर्स में आपको वो चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। पूरे महीने का एक करंट अफेयर्स हुआ करेगा, उसमें आपको इसी तरीके से सेक्शन वाइज चीज़ें मिलेंगी। तो पाकिस्तान का इसमें 6 नंबर था, ठीक है, तो आपने ये चीज़ जो है वो देख लेनी है। इसके अलावा ये आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश कर रही थी, और उसमें जो है पाकिस्तान को जो है वो कितने वोट चाहिए थे, ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया। ये सवाल तकरीबन 3 दफ़ा रिपीट हुआ 2021 के पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो इसमें आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जनरल नॉलेज के हमारा करंट अफेयर का सेक्शन जो है वो तकरीबन पूरा हुआ है। इसमें हम देखेंगे जी, ये पूछ रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कब अपना प्रेजेंट चेंज करती है। तो तकरीबन ये हर महीने होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में से है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। अब आपको पता है ब्रेग्जिट जो है वो हो चुका है, यूके जो है वो इससे निकल चुका है। जब यूके यहाँ से निकल चुका है तो उसके बाद कितने कंट्रीज़ रह गए हैं, तो टोटल 27 कंट्रीज़ रह गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है सवाल, तो आपको इसका ही पता होना चाहिए। इवन ये भी पूछा गया है कि ब्रेग्जिट हुआ कब, यानी कि किस डेट को ये जो है इसका इनखला हुआ है, ये इसने जो है एग्जिट किया है ब्रिटिश ने, यूके ने। तो ये सवाल मेरे करंट अफेयर्स के जो लेक्चर होंगे उसमें डिटेल में आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह, आप लाजमी लीजिएगा। ये वही सवाल जिसका मैंने आपसे पूछा, ये वो सवाल आ गया है फेडरल चांसलर वाला, जर्मनी से रिलेटेड। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो चांसलर थी जर्मनी की, ये कब से कब तक रही हैं, 2015 से तकरीबन 2005 से 21 तक रही हैं। और इनकी पार्टी का नाम जो है वो कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये यहाँ पे याद रखिएगा। अब जो नई चांसलर रही हैं उनका जो नाम है वो आप खुद ढूंढेंगे, ठीक है, ये आपका टास्क है, आया है या आई है आप खुद देखेंगे। उसके अलावा लैंड ऑफ लवर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पुराना सवाल है, ये भी काफ़ी रिपीट होता रहता है, तो ये भी आप जो है वो देख लेंगे। जैसे कि फिनलैंड के बारे में भी समटाइम कुछ पूछा जाता है। नेटो जो है वो कब बनी थी, ये भी पेपर तकरीबन पेपर्स में 2 दफ़ा ये सवाल रिपीट हुआ, एग्जैक्ट डेट के साथ भी हुआ है और ये साल के साथ भी हुआ, तो 2 दफ़ा ये 2021 के पेपर्स में आया, आगे भी किसी पेपर में आएगा ये। आगे चलते हैं, टोटल कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ में कितने हैं, 54 हैं जी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 54 कंट्रीज़ हैं कॉमनवेल्थ में। और आखिरी मेंबर अभी इसका कौन बना है, आई गेस मालदीव्स बना है अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना, सर्च कर लेना, ये सवाल भी आगे पूछा जा सकता है आपको इन फ्यूचर, मेरे ये करंट अफेयर वाले नोट्स में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये FAW ये क्या है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ने जो है वो कब ज्वाइन की, ये डेट, ये भी चीज़ पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर रूम में है, इटली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार रिपीट होता है पेपर्स के अंदर, और पाकिस्तान ने आई गेस यही सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है समटाइम। तो बाकी जो है आप देख लें इसके बारे में। उसके बाद आगे चलते हैं हम कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो WHO है वो हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करती है। जैसे कि कोरोना था तो यही नहीं की इंस्ट्रक्शन आती हैं, तो ये कॉमन सा सवाल पूछा गया, आसान सवाल था, पुराना सवाल था, घुमा के पूछा गया। पाकिस्तान ने फर्स्ट एम्बेसी कहाँ पे ओपन की थी, हमारा रिलेशन ही सबसे पहले इनके साथ बना था, क्योंकि इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया था, तो ईरान में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन सा उसी सवाल को मॉडिफाइड फॉर्म में दिया गया था, तो ये पुराना सवाल कंसिडर होगा। अब आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज के नए क्वेश्चन की तरफ। जो एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के दरमियान किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको हम ट्रीटी बोलते हैं। तो ये भी एक कॉमन सा सवाल था, लेकिन ये पहली मरतबा पेपर में आया था। पहले आया था ये किसी, लेकिन ऐसे पेपर में आया था किसी लेक्चरर टाइप का पेपर था। यहाँ पे वन पेपर में पहली मरतबा है, लेकिन मैंने इसको पहले किसी पेपर में देखा हुआ है। इसके अलावा कैपिटल जॉर्जिया का पूछा गया है, तो ये सवाल नया डाला है उसने। अब वो कुछ कंट्रीज़ के डिफरेंट वो करा है। मैंने जो एक लेक्चर अभी देना है, मेरा जो एक लेक्चर होगा इस लेक्चर के बाद, उस लेक्चर में पूरी दुनिया में जितने भी कैपिटल्स हैं उनको नहीं, लेकिन जो PPSC के जो पास पेपर्स के अंदर जो कैपिटल्स का पूछा गया है उनका मैं एक लेक्चर दूंगा। आप अगर उनको ही तैयार कर लें तो इंशाल्लाह उसी में से सवाल
लग जाता है। और ये वो टॉपिक है, याद रखिएगा, जो पेपर में लाजमी रिपीट होता है सवाल। ये कैपिटल लाजमी पूछता है। अगर अगर किसी एक पेपर में नहीं पूछता ना, वो एक दो पेपर के बाद वो तीसरे चौथे पेपर में लाजमी उसने पूछा होता है। अगर वो साल में 10 पेपर ले रहा है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें से 7-8 में ये लाजमी पूछना है ये सवाल। ऐसा ही वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में करता है। आगे चलते हैं हम। ये एक पूछा गया आपसे, ठीक है, एक डे मनाया जाता है, तो ये इसका पूछा गया, जैसे वो डेज़ का पूछता है, ये भी उसने नया सवाल डाला है। बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल था, बड़ा यूनिक सा सवाल था। जैसे कि वो टॉलरेंस डे पूछ लेता है, लिटरेसी डे पूछ लेता है, टीचर्स डे पूछ लेता है, लिटरेसी डे के इस तरह के कॉमन सवाल पूछता है। लेकिन यहाँ पे उसने एक बिल्कुल नया टच दिया। जिस तरह के वाटर डे के बारे में सवाल बहुत आता है, रिपीट होता है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे उसने बड़ा डिफरेंट सा नया सवाल डाल दिया। बड़ा मुश्किल था ये, तो आपने इसको भी कर लेना डेज वगैरह के बारे में, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में जाके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई डे मनाया जा रहा होता है यूएनओ की तरफ से। तो आपने बस वही करना जो पेपर में है, वरना अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी एक लेक्चर होगा, तो आपने उनको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे है जी, वो लास्ट कंट्री कौन सा है जिसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया? ये क्रोशिया था 2013 में, ठीक है। तो ये सवाल भी काफ़ी यूनिक था, पहली मरतबा आया, ये भी सवाल पहले नहीं आया हुआ। आगे चलते हैं हम। लता मंगेशकर जो है, उनके उस्ताद कौन थे पहले? ये भी बड़ा ही डिफरेंट सवाल डाला है उसने, मतलब ऐसा सवाल जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अब एक सवाल तो पेपर में ये भी आया हुआ है, आगे हम पेपर में जाके डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको बताऊंगा। वो पूछ लेता है कि गज़ल का बादशाह किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब यही उसने सॉन्ग्स वगैरह से रिलेटेड, जिस तरह वो वाइटल बैंड का पूछता है, जुनैद जमशेद वाला, तो उसने सॉन्ग वाला एरिया जो है ना, वो नहीं छोड़ता समटाइम। जिस तरह कि आपको पता है, वो साबरी हैं, साबरी ब्रदर जो हैं, उनके बारे में सवाल जो है वो समटाइम पूछ लेते, तो उसने ये सिंगिंग वाला पोर्शन जो है ना, उसने ये भी, इसको भी एक नंबर दिए हुए हैं, और लाजमी इसके बारे में भी एक नंबर का सवाल लाजमी टच करके जाता है। जैसे माइकल जैक्सन को है, वो भी सिंगिंग पोर्शन से ही आ जाता है, तो उसकी डेथ पूछता है वो समटाइम, एक दो दफ़ा आई है पेपर में। सो ये अमान अली खान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। उसने पूछा है कि ये एक नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है, ये एथिक्स के बारे में सवाल पूछा गया। ये एक रैंडम सवाल है, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये किसी पोर्शन से है, नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं, तो ये चीज़ उसने पूछी है। आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि यूएन की कौन सी एजेंसी है जो टूरिज्म को प्रमोट करती है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, तो मतलब लेकिन पहली दफ़ा पूछा गया है। और जब से कोरोना हुआ था, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ, तो उस वजह से न्यूज़पेपर में ये चीज़ इन हुई। इसके ऊपर इन्होंने फिर फ़ंड के ऐलान किया, फंड मतलब अनाउंस वगैरह किया, तो उस बेस पे उसने न्यूज़पेपर में से उठा के सवाल दे दिया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, क्योंकि अब न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता जा रहा है, अगर आप पेपर्स क्लियर करना चाहते हैं, कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब वो पूछ रहा है कि लास्ट कंट्री कौन सा था जिसने जो है यूरोजोन जो है उसको उसमें इंक्लूड हुआ? तो ये लिथुआनिया था। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंट यूनिक सा सवाल था, टफ सवाल था जो उसने पेपर में दिया। अब जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं हमारे पास। तो ज्योग्राफी में वो पूछ रहा है कि नैरो स्ट्रेट कहाँ? ये बड़ा पुराना सवाल है और कभी कभार रिपीट होता है, तो आपने इसको भी देख लेना है। आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये सवाल। ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो ये आपने इसका देख लेना है, इसको भी आपने जहन नशीन कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लार्जेस्ट डेजर्ट पाकिस्तान का कौन सा है? थर है। ये हमने डेजर्ट वाला क्वेश्चन किए थे, उसमें हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो है पोर्ट कासिम कहाँ पर है? कराची में। पाकिस्तान में कितनी पोर्ट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। कितनी पोर्ट हैं पाकिस्तान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्वादर के बारे में दिया गया है, ये एक न्यूली डेवलप्ड हमारी डीप सी पोर्ट है, और वार्म वाटर डीप सी पोर्ट है दुनिया में वाहिद, तो उसके बारे में सब जो आ सकता है आपको, इसलिए आपने देखना है। गोमल जम डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत रिपीट होता है। एक डैम और ये सीज़, ओशंस, ग्लेशियर, ये पासिस, ये वो 5 सवाल हैं जो कि इन्होंने लाजमी रिपीट करने होते हैं। इसके बारे में सवाल, इनमें से लाजमी सवाल उठाते हैं ये पीपीएससी वाले, तो इसलिए इन टॉपिक्स को आपने नहीं छोड़ना। इन पे टॉपिक जो सवाल है उनको अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। तो इसकी एरिया जगह बताएगी, वो केपी के पूछता है, लेकिन मैंने साउथ वजीरिस्तान साथ में लिख दिया है ताकि आपको जहन नशीन हो जाए, चीज़ याद रहे। बाकी गोमलजम डैम जो है वो इम्पोर्ट करता है, ठीक है, गोमल रिवर में, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये ट्राइब्यूटरी है एक्चुअली इंडस रिवर की। तो ये आपको पता होना है चाहिए कि कोई भी जो रिवर होता है उसकी ट्राइब्यूटरी जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना है। आगे चलते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपने इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, हम वो करने लगे हैं। वो पूछ रहा है कि रिवर कौन सा नहीं है बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में जो रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो यहाँ 5 7 ही हैं, ठीक है ना, जो मेन है।
7 हैं तकरीबन, उनके बारे में आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक का नाम लाजमी पेपर में पूछता है। वो हर चौथे तीसरे चौथे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब उसने क्या किया, चालाकी की, उसने पकड़ के ये नाम डाल दिया, या खिजर एक एरिया का नाम है वहाँ पे, उसने जो शहर का नाम उसने पकड़ के यहाँ पे क्या कर दिया जी, आपको उसने रिवर डाल दिया। और जो बंदे की तैयारी अच्छी है, जिसको समझ बूझ है, वो तो इसको टैकल कर गया, बाकी भी उन्हें पता नहीं, इसको तुक्के लगाए होंगे कि ये ठीक है। अब देखें, दश्त है, ये पेपर में लाजमी आता है, ठीक है ना। ये हिंगोल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनका, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा पूछता है वो, ठीक है। तो आपको इनके नाम वगैरह पता होने चाहिए। आगे चलते हैं हम। ये बलूचिस्तान के बारे में जो है वो एक मैप दिया गया है आपको, इस मैप को देख लीजिएगा। आगे वो पूछा कि वाइट हेवन बीच कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी बड़ा यूनिक सवाल उसने पूछा है, ठीक है। इसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ सॉल्ट रेंज कौन सी है, तो ये सॉन्स का असर है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन कुछ ही जो है ना वो सवाल हैं जो आते हैं कुछ पीक्स के बारे में, उनका हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, वो लाजमी पेपर में पिक कर सकता है। ये सवाल उसने पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है वहाँ से उठाया, वहाँ पे मौजूद था ये सवाल, ये वहाँ से उसने उठाया ये सवाल। आगे चलते हैं हम। ये मैंने यहाँ पे कुछ डाला हुआ है कि हिंदू कश जो है माउंटेन रेंज सिस्टम के बारे में, और बाकी तिरचमीर के बारे में बताया कि किसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये आपको इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ी सी नौहा होनी चाहिए। सो हमने जो ये तकरीबन राउंड अबाउट आप यूँ समझ लें कि 50 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो क्योंकि ये लेक्चर इस तरह काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके लिए सुनना मुश्किल होगा, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो इसका जो सेकंड लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपने इसका सेकंड पार्ट वहाँ पे देख लेना है। तो लेक्चर ये एक ही होगा, लेकिन उसका ये पार्ट होगा। आपने क्या करना है, आपने जब ये सुनना है तो उसके बाद साथ ही उसको देख लीजिएगा, ताकि आप डिटेल में जो है वो चीज़ों को देख सकें। आपको सारा कुछ इसमें बताया गया है कि इसको पैटर्न किस तरीके से चेंज कर रहा है, किस तरीके से वो चीज़ों को पेपर में लेके आ रहा है। आपने सिर्फ करना ये है कि आपको जो यहाँ पे 10-15 पेपर करवाए जाएंगे अब 2021 के, आपने उनको अच्छे तरीके से कर लेना, आपको नए पैटर्न की खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने ये मेरा लेक्चर सुना है, आप कोशिश करें कि आपको जो मैंने बताया कि हाउ टू क्रैक न्यू पीपीएससी पेपर पैटर्न, आप वो मेरी वीडियो लाजमी सुने पहले। आप वो वीडियो सुन के उसके बाद आप ये दोबारा सुनिएगा, और देन आपने फिर इसका पार्ट 2 सुनना है, और फिर आपने अगले पेपर्स की तरफ जाना है। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको हर चीज़ जो है वो शीशा हो जाएगी, हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि हमने नए पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो है पीपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार कहता होता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है वो क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँच जाए, आपको पता चल जाए। इसके अलावा कोशिश किया करें कि डाउनलोड मत किया करें। मैंने बार बार मैं इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर्स को डाउनलोड करने से बेहतर है कि आप जो है वो उसको सुना करें। लेकिन कुछ लोगों को मेरे ख़्याल से चीज़ों की समझ नहीं आती, या वो इतने सेल्फिश हैं कि वो ये नहीं सोचते कि यार अगर हम लोग इसको लाइव देखेंगे, बार बार भी देख लेंगे, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि ये मैक्सिमम रेटिंग में ऊपर आएगी वीडियो, और लोगों तक पहुँच जाएगी, और किसी का भला हो जाएगा। लेकिन मेरे ख़्याल से उनको सिर्फ अपना भला करने का पता है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं हमने वीडियो डाउनलोड कर ली, हमने आपका लेक्चर सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, ये और वो लटरम पटरम। तो मैं उनको समझाता होता हूँ कि इसको डाउनलोड मत किया करें, तो आप इसको लाइव देखा करें, ठीक है। आपके एमबीज तब भी वह उतने ही लगने हैं, इसमें भी इतने ही लगने हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि इसको डाउनलोड मत किया करें, वरना मैं डाउनलोड का ऑप्शन ख़त्म कर दूँगा। और कोशिश करके इसको सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम लोगों तक जो है वो शेयर करें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द आपको सेकंड वीडियो भी इसकी इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।